करें स्टार्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में हम लोग इनर गैस देख रहे थे। क्या नहीं कहा ना इनर गैस? अच्छा, एक जो आपको वन लाइनर का जो आप लोगों को पीडीएफ मिला है ना, उसमें 30 नंबर पॉइंट है, उसमें अभी केंद्रीय लिखा गया है शायद हिंदी में। हाँ, अब केंद्रीय को इसको करेक्ट करके आप केंद्रीय कर लीजिएगा। वो बाय मिस्टेक हो गया होगा उसमें, है ना। उसको आप केंद्रीय कर लेना, जो वन लाइनर वाला पॉइंट है उसमें। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा सब लोग। अब देखिए, इनर गैस में हम लोग पहला देखेंगे हीलियम, He। या देखिएगा, इसकी खोज लोकेयर ने 1868 में की। यह यूनिवर्स में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। इसके बाद याद रखिएगा, हॉट एयर बलून में गर्म गुब्बारा, है ना, में हीलियम का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला लिख लो, एरोप्लेन के टायर में हीलियम का, इसका यूज ही पूछता है आपसे, हीलियम का यूज होता है, ये सब आपसे सवाल पूछेगा। हाँ, बाकी जितने भी विचित्र फैक्ट है वो वन लाइनर में आपको दे दिया जाएगा। केमिस्ट्री का वन लाइनर अभी सबको मिलेगा, मिला नहीं है किसी को, है ना, मिल जाएगा केमिस्ट्री का वन लाइनर, है ना। हाँ, जल्दी दे देंगे। बायो का भी देंगे, चिंता मत करिए, सब देंगे। क्या हुआ? हाँ ठीक है, बायो का दे देंगे, सब देंगे, जूलॉजी भी देंगे, है ना। चलो आगे, कोई नहीं। 5D ग्लास में कौन सा लेंस लगा है बताएंगे, अभी ग्लास पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। हॉट एयर बलून, अरे गुब्बारा नहीं, हवा में जो आग लगा के उड़ाते हैं उसमें से, उसमें हीलियम गैस फिल होता है। टायर में देखो नाइट्रोजन का भी यूज होता है, उसको ठंडा रखने के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं, है ना, और हीलियम का भी यूज होता है। ऑपरेटर सर कहां से डालेंगे, जब डाले देवे ने किया केमिस्ट्री का वन लाइनर। अरे बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का वन लाइनर हो जाएगा अपडेट, अभी दिया ही नहीं है, कराएंगे अपडेट। चलो, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। यह आवर्त सारणी में बाईं ओर सबसे, सॉरी दाईं ओर ही होगा ना जी, हाँ, दाईं ओर सबसे ऊपर मिलता है। आपसे इसका लोकेशन पूछे तो ये तो पता है, ये पहले आवर्त में मिलता है ना, या पहले आवर्त में, आवर्त अगर पूछे तो पहला ही है ना जी, या पहले आवर्त में मिलता है। सन एंड स्टार में हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। इसका घनत्व हवा से कम होता है। अब हवा से कम होगा, इसका घनत्व तो हमारे वायुमंडल में रहेगा, तो ये हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाती है, क्योंकि घनत्व का मैं तो तैरेगी ना ये, इसका घनत्व हवा से कम होता है, इसलिए ये, इसीलिए गुब्बारे में याद रखना, जो आपका वायु एयर बलून जो होता है ना, उसमें इसीलिए हीलियम का यूज करते हैं, क्योंकि वायु से कम है ना, तो वो क्या होगा, डेंसिटी उसका कम रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ वो अपने आप जाएगा। तो इसका घनत्व हवा से कम होता है, इसलिए ये हमारे वायुमंडल में ऊपर निकल जाता है, वायुमंडल में ऊपर निकल जाता है। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील गैस है, यानी ये जलता नहीं है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, यह एक रंगहीन, गंधहीन और एवं अविषाक्त कहे कौन तांडव करने लग गया जी, हैं? चलो, ब्रजेश पासवान सर थोड़ा तेज पढ़ाई, इसको तेज कर देते हैं थोड़ा ज्यादा ही, रुको, कोई है नहीं यहाँ पे, थोड़ा तेज पढ़ाई। अब मैंने क्या करा कि सीधा एकदम गजब बेवकूफ सब है एकदम देता हूँ, अब इसको और भी तेज पढ़ना है। कोई नहीं, लिखो इसको। क्या हुआ? लास्ट लाइन लिखा है, यह एक रंगहीन, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, अविषाक्त का मतलब कि जहरीली नहीं होती है, यानी नॉन पॉइजनस कह सकते हैं इसे, नॉन पॉइजनस। और ये बताइए कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग, यानी कौन सा सेल ऑर्गेनल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी विषयों को नष्ट करता है। लीवर तो अंग हो गया ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, स्मूथ यार, ठीक है, आज ही तो बताया था। चलिए आगे चलें, लिख लिया सभी ने? क्या हुआ? अरे अविषाक्त का मतलब कि जहरीली नहीं होती है ना, नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन पॉइजनस होती है। नॉन टॉक्सिक लिख लो, नॉन पॉइजनस लिख लो, आगे समझ में, है ना। चल, अगला है, अगला है, कि कृत्रिम श्वसन में
ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण यूज होता है, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण यूज होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा बलून में एक तो हीलियम तो यूज होता है, लेकिन बलून में कई बार क्या होता है ना, अब हाइड्रोजन यूज नहीं करता, लेकिन मान लीजिए आपको देता है बलून में हाइड्रोजन तथा हीलियम का मिश्रण यूज करता है ना, हाइड्रोजन तथा हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं। हाइड्रोजन इसलिए यूज करना नहीं किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, पॉइजनस है, मतलब सॉरी ज्वलनशील है, और हीलियम क्या है, अज्वलनशील है। तो ये हाइड्रोजन चूंकि ज्वलनशील है ना, इसलिए आप क्या करते हैं, इसका यूज नहीं किया जाता है जनरली। लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए, अगर ऑप्शन में है हाइड्रोजन और हीलियम, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर एक एक दिया है तो हीलियम, अगर मिश्रण के रूप में दिया है हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और हीलियम का जो अनुपात होता है ना, वो किस अनुपात में मिलाकर देते हैं, 1:4 में, है ना। यहाँ पे याद रखना ऑक्सीजन कितना, 21% ऑक्सीजन रहता है उसमें, ऑक्सीजन कितना रहता है 21%, और हाइड्रोजन ये हीलियम कितना रहता है, याद रखिएगा हीलियम रहता है 79%। ठीक है, अनुपात कितना होता है, 1:4। और इसका जो मिश्रण होता है ना, याद रखिएगा ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को इसे कहा जाता है हेलियोक्स। क्या बोलते हैं, हेलियोक्स। सवाल उठता है कि हीलियम मिलाते क्यों हैं, याद रखिएगा हीलियम ऑक्सीजन के हेमोग्लोबिन के साथ घुलने की क्षमता को क्या कर देता है, घुलने की क्षमता को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके बाद याद रखिएगा सी डाइवर्स, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर, पर्वतारोही, और पर्वतों की स्टडी को क्या बोलते हैं, माउंटेन की स्टडी क्या कहते हैं, ओरोलॉजी। ठीक है, गोताखोर पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण लेकर जाते हैं, मिश्रण साथ लेकर जाते हैं। यानी कि जो वो कृत्रिम श्वसन जो होता है ना, कृत्रिम श्वसन में आपका वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर देखते हैं, वो सब सिलेंडर कैरी करते हैं, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण यूज होता है। या फिर ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं जो आपका ऑक्सीजन दिया जाता है, उसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ही दिया जाता है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ग्लूकोज को तोड़ना, है ना, ग्लूकोज का मतलब अपचय करना, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म जो होता है, ये काम होता है। चलिए फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम लोग बात करते हैं नियॉन। चला आगे, नेक्स्ट है, लिखो लिखो, कोई नहीं, लिख लीजिए, जितना आराम से लिखिएगा। सैटरडे संडे हो सकता है लेट, मतलब आपका 9-10 बजे तक भी क्लास चले, है ना, मतलब सैटरडे को मैं भी ड्यूरेशन बढ़ा दूं, 9 बजे तक भी हो सकता है चले क्लास, क्योंकि संडे तक ना फिनिश करना है। और फिर आपके लिए ना अभी जैसे 4 तारीख से मैराथन प्लान कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर रहेगा मैराथन, जिसमें कि ना डेली 1 घंटे मोटा मोटी आपका क्वेश्चन कराएंगे, कंप्लीट साइंस का नहीं, तो यूट्यूब पर वो कराएंगे, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही होगा वो, है ना। क्या हुआ, नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ, वो यूट्यूब पे होगा, है ना। चलिए कोई ना, उसमें मैं ये बोल रहा हूँ ना कि 10 दिन में आपका लगभग 300-400 बढ़िया बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, है ना। क्या, नहीं नहीं, ये मिक्सचर है, मिक्सचर, कंपाउंड नहीं है ना, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बैक कर, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन है ना, ठीक है। चलो अब हेमोग्लोबिन है तो थोड़ा देख ही लो, अब इस बच्चे ने पूछ दिया तो समझ लो। हेमोग्लोबिन बनता कैसे है समझ लो, आयरन के साथ एक प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन जब मिलता है ना तब जाकर के क्या बनता है, हेमोग्लोबिन। इसलिए कहते हैं हेमोग्लोबिन जो है, इसके निर्माण में कौन हेल्प करता है, आयरन। इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, समझ लो। सामान्य वयस्क में हेमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो होती है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। मेल में जो होता है ये 14 से 16, और फीमेल में ml का यहाँ 100 ml का मतलब होता है डेसीलीटर, 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 है ना। और हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो बीमारी क्या होती है, एनीमिया। हेमोग्लोबिन की कमी होती है, इसमें क्या होता है, अनीमिया यानी अलगता, यानी इसमें लेजीनेस वगैरह होगा, सुस्ती आएगी, नींद वगैरह खूब आएगा, है ना, मन करेगा सुतले रहें हरदम, है ना। चलिए, है ना, इसकी कमी से तो नींद कम आ रहा है तो जाकर के ब्लड टेस्ट करवा लेना, है ना। अच्छा मतलब नींद ज्यादा आता है, मतलब ज्यादा आता है तो ना जाकर के टेस्ट करवा, हेमोग्लोबिन कम निकलेगा। गजब है एकदम। अच्छा नहीं नहीं, ये तो अलग अलग कारण हो सकता है। चलो आगे, नेक्स्ट नियॉन। एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास 20, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। और बात आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, कि इसमें हीलियम में लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि हीलियम प्लस प्लस कोई अल्फा रे कहते हैं, लिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो याद ही होगा आप लोगों को कि हीलियम प्लस प्लस आयन कोई क्या कहता है, अल्फा रे। इसकी खोज किसने की, तो याद रखना इसकी खोज रैमसे, रैमसे या रैमसे बोलते हैं इनको, रैमसे, है ना। रैमसे ने 1898 में की,
देखिए ये तो बार बार रिवाइज करने से ही याद होगा, इसका तो कोई है ना, डिस्कस करिए इसको याद करके ना, अपने मतलब ग्रुप में आप डिस्कस करो, है ना, ऐसे जो ईयर्स है ना, इसको अपने ग्रुप में 5 बार क्या कर लिए, डिस्कस कर लीजिए, याद तो नहीं होगा लेकिन एग्जाम में आपका जब ऑप्शन देखेंगे तो क्लिक कर जाएगा, है ना, ये फायदा होगा आपको, ठीक है। हाँ अच्छा, सब जलन खो सब है हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला, तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में, अरे तीसरा नियॉन है ना, सॉरी इसको लिखिए मतलब नियॉन है ये। अच्छा ये हमारे, अरे तो आप भी काट लीजिए, क्या करिएगा, है ना, एक लाइन काटिए लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हैं, चलो चलो ठीक है, लिखो आगे। हमारे वायु से हल्की गैस होती है, हल्की गैस है ये, अच्छा वो आर्गन के लिए है ना, तो वो आर्गन में लिखाएंगे अभी आपको। अगला है, याद रखिएगा कि ये जो नियॉन है ना, इसका यूज, अरे हमारे वायु मतलब जो एयर जो होता है, एयर से हल्की गैस है, अरे क्या हो गया भाई मतलब तूफान क्या मचा रहे हो। चलिए ये, चलो अगला, इसका यूज, अल्लाह मत करिए, इसका यूज नियॉन लैंप में, नियॉन लैंप एडवर्टाइजिंग बोर्ड में, और इसका एडवर्टाइजिंग बोर्ड को मैं क्या लिखूं हिंदी में बताओ, प्रचार बोर्ड, ठीक है, विज्ञापन बोर्ड लिख लो, जो भी है। तो इतना मना, दरोगा वाला एक को हरकत नहीं, सिपाही वाला हरकत है तुम लोगों का, तो पता चला कि लोग ना दरोगा बनेगा तो वही ना रील सब वायरल होता है, एकदम भोजपुरी गाना नाचते हुए, तो तुम लोग का भी फिर रील वायरल होगा, बाद में देखे होंगे कि बताइए लोगों को पढ़ा देते हैं भोजपुरी में नाच रहा है, चलिए इसका यूज जो है, ये जब जलता है याद रखिएगा, ये रेडिश ऑरेंज या लाल नारंगी, ये लाल नारंगी तथा बैगनी रंग के साथ, तथा बैगनी रंग के साथ क्या होता है, जलता है, ये लाल नारंगी तथा बैगनी रंग के साथ जलता है। आपको दिखाई भी थे नियॉन लैंप वगैरह, है ना, कि जो आजकल देखता है रेस्टोरेंट सब में जो एकदम लगा रहता है, बढ़िया सा लिखा रहता है डिजाइन सब में, वो यही होता है ना, तो उसका देखिएगा बैगनी होगा या नारंगी होगा, है ना, ऐसा ही मैक्सिमम कलर आपको बैगनी या नारंगी दिखता होगा, है ना। चलिए इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, चला नेक्स्ट इसके बाद आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास इसका 40। याद रखिएगा कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमारे वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस है, और सबसे ज्यादा क्या होता है आपको पता है, नाइट्रोजन, इसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन, और इसके बाद क्या होता है आर्गन। नाइट्रोजन कितना है 78.08, ऑक्सीजन है 21% और आर्गन कितना होता है 0.93%। याद रखिएगा यह मोनो एटॉमिक होता है, मतलब जितना भी देखो, खैर जितना भी इनर्ट गैस होगा ना वो मोनो एटॉमिक ही होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका यूज ट्यूबलाइट में तथा जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है ना, फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। जैसे ट्यूबलाइट में तो आपको पता है कि क्या क्या यूज होता है ट्यूबलाइट, और ऐसे जो फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं उसमें याद रखिएगा यूज किसका होता है, तो मरकरी वेपर और किसका, आर्गन का, यानी पारा के वाष्प का, और किसका यूज होता है, आर्गन का। और यहीं से याद रख लेना है जो सीएफएल का आपसे फुल फॉर्म पूछ देता है, सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एक होता है एलईडी, एलईडी का मतलब पता है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट होता है एलईडी है अभी के समय में, है ना। इससे थोड़ा कम इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट कौन था, सीएफएल। इससे थोड़ा कम ट्यूबलाइट, और सबसे कम जो इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट बल्ब से भी यहां पर लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण यूज होता है। अच्छा ये बताओ आप लोग कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बल्ब का कांच, जो बल्ब का जो कांच होता है वो किससे बना होता है, कौन सा कांच, फ्लिंट कांच, कौन सा, फ्लिंट कांच, है ना। चलिए टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है, लैटिन नाम, फुल फॉर्म नहीं, टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम। हम समझ के फुल फॉर्म बोल रहे हो तुम लोग, वोल्फ्राम। चलिए फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। चला आगे, नेक्स्ट इसके बाद आर्गन के बाद क्या आएगा, ट्रिप्टन। अच्छा कोई नहीं, लिख लेना। आज हम लोग सीमेंट और ग्लास टॉपिक को प्रयास करेंगे खत्म करने का। सर टाइम ज्यादा नहीं है, रिवीजन कराइए सर। अच्छा ठीक है, माना। नेक्स्ट है आर्गन के बारे में याद रखिएगा, यह एक रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील यानी जलती नहीं है, अज्वलनशील तथा विषहीन
या फिर विषाक्तहीन लिख सकते हैं, विषहीन गैस है, यानी कि ना तो इसका कलर होता है, ना ही गंध होता है, ना ही ये जलता है और ना ही ये टॉक्सिक होता है नेचर में। इसका खोज रैमजे ने 1894 में किया, ठीक है। और याद रखिएगा इसका यूज किसका आर्गन का, आर्क वेल्डिंग जो होता है ना, आर्क वेल्डिंग यानी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो होता है, आर्क वेल्डिंग बोलते हैं उसको, आर्क वेल्डिंग में होता है, आर्क वेल्डिंग है ना, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। इसके बाद याद रखिएगा जो इसका यूज क्रायो सर्जरी में होता है, इसका यूज क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी में बताते हैं क्या होता है, क्रायो सर्जरी में होता है, अभी बता रहे हैं। क्रायो सर्जरी आपको मैंने पहले भी बताया है, इसमें आर्गन और किसका, लिक्विड नाइट्रोजन के मिश्रण का यूज होता है। जब आपको नाइट्रोजन पढ़ा रहे थे वहां पर आपको बताया था कि स्किन पर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो उसको हटाने के लिए, है ना, आपको चित्र भी दिखाए थे, फिर से दिखा दे रहे हैं। अच्छा पहले लिख लीजिए फिर दिखा देंगे क्या होता है क्रायो सर्जरी। इसके बाद लिख लो क्रिप्टन, बस 2-3 लाइन है क्रिप्टन में भी, क्रिप्टन को लिख लीजिए। Kr एटॉमिक नंबर कितना है इसका 36। क्रिप्टन के बारे में याद रखिएगा इसकी खोज रैमजे ने 1898 में की। दूसरा याद रखिएगा क्रिप्टन के बारे में कि ये फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन को छोड़कर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये फ्लोरीन को छोड़कर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो क्रिप्टन है इसका यूज फ्लोरोसेंट लैंप में तथा फ्लैश लाइट में होता है, फ्लैश लाइट में। और फ्लैश लाइट में किस धातु का प्रयोग होता है, तो मैग्नीशियम का भी यूज होता है फ्लैश लाइट में, है ना जी। तो इसके बारे में बस यही 2-3 पॉइंट पूछता है, आपसे नहीं पूछेगा कुछ क्रिप्टन के बारे में। एक एटॉमिक नंबर पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। तो हम लोग बात करते हैं ज़नन, इसके बाद बात करेंगे रेडॉन। तो इसके बाद हमारा ये इनर्ट गैस हो जाएगा खत्म। चल रहे हैं हाँ, फोटो दिखाते हैं अभी दिखा रहे हैं क्रायो सर्जरी क्या होता है। जब स्किन के ऊपर कुछ ऐसे छोटा छोटा वो सब गांठ वगैरह बन जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए मस्सा वगैरह जो होता है तो उसको हटाने के लिए करते हैं। हो गया, अरे रुक जाओ, कर रहे हैं, अरे लिखने दे रहे हैं, रुक जाओ। आपको ये बताया दिखाए थे पहले भी, किस तरह का जो वो होता है ना मस्सा वगैरह होता है, तो उसको हटाने के लिए आर्गन और किसका, लिक्विड नाइट्रोजन दोनों का यूज करते हैं, है ना। इसी को हटाने का जो सर्जरी होता है उसी को क्रायो सर्जरी कहते हैं। क्रायो वर्ड का मतलब ही होता है बहुत कम तापमान पर ये किया जाता है, इसलिए क्रायोजेनिक्स में आपको बताया था कि क्रायोजेनिक्स जो होता है किसकी स्टडी को बोलता है, बहुत लो टेंपरेचर की स्टडी है तो क्या बोलते हैं उसे क्रायोजेनिक्स, और बहुत हाई टेंपरेचर की स्टडी है तो क्या बोलेंगे उसे पायरोमेट्री, क्या बोलेंगे पायरोमेट्री। ठीक, आगे चलना, लिख लिया सभी ने, चलो नेक्स्ट है इसके बाद जनन। एटॉमिक नंबर इसका कितना है 54, है ना, तो वो तो पता ही है आपको। इसकी खोज रैमजे ने, इसको भी रैमजे ने ही खोजा, इसकी खोज रैमजे ने 1898 में की। इसके बाद याद रखिएगा यह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सबसे भारी इनर्ट गैस है, बताया था ना आपको कल भी, यह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सबसे भारी इनर्ट गैस है, यह सबसे महंगी गैस है, यह सबसे महंगी गैस है ना। क्या हुआ, हाँ, नियॉन को भी इन्होंने नहीं खोजा, जेनॉन को भी इन्होंने, मतलब मैक्सिमम रेडॉन, मतलब मैक्सिमम जो इनर्ट गैस है उसको रैमजे नहीं खोजा है। इसके बाद याद रखिएगा कि यह सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाली इनर्ट गैस है, यह सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाली इनर्ट गैस है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो जनन है, अभी आ रहे हैं यूजेस पे भी आ रहे हैं, धैर्य रखिए थोड़ा सा, है ना। इसे स्ट्रेंजर गैस या फिर इसे अजनबी गैस कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं। किसी के साथ जाकर के ये क्या करेगा, मिलकर कंपाउंड बना देता है ना, ठीक है, तो इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, है ना। ये किसी के साथ भी जाकर के क्या करेगा, कंपाउंड बना देगा, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा, मतलब क्रिप्टन के जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं, जनन के जैसा होना चाहिए। आजकल मैक्सिमम जनन ही है, क्रिप्टन बचा ही कहाँ आजकल। चलिए अरे हो गया, है ना। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ये जो जनन है याद रखिएगा इसका यूज प्राकृतिक निश्चेतक के रूप में होता है। प्राकृतिक निश्चेतक का मतलब कि नेचुरल एनेस्थेटिक के रूप में, है ना, नेचुरल, हाँ, नेचुरल एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज होता है, नेचुरल एनेस्थेटिक। इसके बाद याद रखिएगा इसका यूज लेजर में होता है। लेजर क्या है, तो याद रखिएगा इसका पूरा मतलब, हाँ, लेजर लाइट, वही लेजर का पूरा मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन। इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ देता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, एमिशन एंड रेडिएशन। और इसका आविष्कार किसने किया, पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। इसका आविष्कार थियोडोर मेमोन ने किया है, थियोडोर एच भी लिख सकते हैं आप, थियोडोर एच मेमोन ने किया है। अब हम लोग बात करेंगे रेडॉन की, रेडॉन के बाद हमारा ये इनर्ट गैस हो जाएगा कंप्लीट। लिख लीजिए इसको।
नेचुरल एनेस्थेटिक का मतलब ये होता है कि जो एनेस्थेसिया के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म जैसे है तो वो आर्टिफिशियली तैयार करते हैं कृत्रिम रूप से। इसी प्रकार जैसे यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का, वो कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, लेकिन ये नेचुरली मिलता है, इसलिए बेहोश करने के लिए इसका भी यूज करते हैं। इसे तैयार नहीं किया जाता, ये नेचुरली हमें मिलता है, इसलिए ये सबसे महंगी मतलब सबसे महंगी गैस भी है ना, क्योंकि नेचुरली इसको बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, ये एक नेचुरल उससे प्राप्त होता है। सर लेजर लाइट का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया होता है ना, मतलब नहीं के बराबर होता है। एक्चुअली लेजर का जो यूज होता है ना, वो आपका जैसे मतलब खास करके जो आंख वगैरह का जो सर्जरी होता है, एक आंख में लेसिक सर्जरी होता है ना, लेजर वाला, उसमें यूज होता है। साथ ही साथ आपका जैसे किडनी वगैरह के स्टोन को भी मतलब तोड़ने में, जैसे लिथोट्रिप्सी हम लोग बोलते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। चला आगे। थियोडोर एच मेमोन, MEMON, बहुत पूछा आपके एग्जाम में। आगे चलें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है रेडॉन। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 86। ये सबसे भारी इनर्ट गैस है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है, ये हमारे वायुमंडल में मिलती है क्या? नहीं। कब मिलेगी? भूकंप के समय, है ना। हाँ, ये भूकंप एवं जो आपका वो आता है ना, क्या कहते हैं, वोल्केनो, ज्वालामुखी, किस समय निकलती है? किस समय? हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है। और ये ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है प्रदूषक के रूप में? सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S, है ना, पाई जाती है। इसकी खोज किसने की? तो याद रखिएगा, इसकी खोज डॉर्न ने 1900 में की। यह एक रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। अच्छा, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस से एक पॉइंट और भी नोट में लिख लेना आप, फ्रांसियम जो होता है ना, एकमात्र लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला एकमात्र रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है। जो देखिए बहुत फैक्चुअल सवाल बनेगा, तो आपसे सवाल बन सकता है कि फ्रांसियम के बारे में लिख लेना, है ना। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताओ, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर, चलिए लिख लीजिएगा। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर बताओ भाई, इतना टाइम क्यों लगा है? 86 है, इसके बाद क्या आएगा? 87, है ना, 87 होता है। याद रखिएगा, यह एकमात्र द्रव मात्रा में, द्रव रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला, मतलब कभी कभी मतलब लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ऐसा नहीं कि लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा हमेशा। ये एकमात्र द्रव रूप में मिलने वाला रेडियो सक्रिय पदार्थ है। जब बहुत फैक्चुअल सवाल बनेगा ना, तो इस तरह का सवाल आपसे बन जाएगा। और ऐसे ही फैक्ट जो है ना, आपको वन लाइनर में डाल दिया है मैंने, ऐसे ऐसे कोर फैक्ट जो है। यह एक रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। याद रखिएगा, इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज कैंसर के इलाज में होता है। और ये बताओ कि कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर को उत्पन्न करने वाला जो सेल है, ऑन्कोसाइट। कैंसर को उत्पन्न करने वाला जीन, ऑन्कोजीन। कैंसर को उत्पन्न करने वाले पदार्थ, कैर्किनोजेनिक सब्सटेंस, है ना, कैंसर जन्य पदार्थ बोलते हैं। कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर में, हाँ, फास्फोरस 32। थायराइड ग्रंथि के कैंसर में किसका? आयोडीन 131। कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, है ना। सेमीकंडक्टर में बस 2-3 ही पढ़ना है हम लोगों को, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये 4 पढ़ना है बस। उसके बाद फिर सीमेंट की तरफ चलेंगे। चला आगे, क्या हो गया? चलो अब हम लोग बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक नहीं, उपधातु, उपधातु या उपधातु लिख लीजिए, अर्धचालक नहीं। इसका यूज एक्चुअली में अर्धचालक में होता है। उपधातु लिखो, उपधातु, मेटलॉइड। देखो मेटलॉइड किस में मिलता है, ये सब आपको मैंने बता दिया है कि ये पी ब्लॉक में मिलता है ना। ये किस में मिलता है? पी ब्लॉक में मिलता है। ये सब आप पीरियोडिक टेबल देखना, वहां पर लिखाया हुआ है। इसकी संख्या टोटल कितनी है? टोटल नंबर किसकी है? इसकी कितनी है? 7। इसी को बॉर्डर एलिमेंट या स्टेयर एलिमेंट भी बोलते हैं, है ना। इसे बॉर्डर एलिमेंट या स्टेयर एलिमेंट भी कहते हैं, या सीढ़ीनुमा तत्व, या फिर इसे बॉर्डर को क्या बोलते हैं? सीमावर्ती तत्व, है ना। अब इसमें टोटल तो 7 है, लेकिन लोगों को सबके बारे में नहीं पढ़ना है। मैंने एक पढ़ना है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक के बारे में। बोरॉन के बारे में याद रखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर तो पता है ना आपको, कितना होता है? 5। 5 ही होता है ना एटॉमिक नंबर इसका। यूजेस बस याद रखना, यूजेस आपसे पूछता है इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में किसके रूप में होता है? कंट्रोल रॉड के रूप में। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स या नियंत्रक छड़ के रूप में होता है। दूसरा इसका यूज याद रखना, स्टील में इस्पात में हार्डनेस को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। कार्बन का भी यूज करते हैं और बोरॉन का भी यूज कर लेते हैं। याद रखिएगा, इसका यूज स्टील में, इस्पात में हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद याद रखना, ये जो बोरॉन है, इसका यूज कांच को विद्युत रोधी बनाने के लिए, कांच यानी ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन। बोरॉन में यही 2-3 पॉइंट याद रखना है आपने, एग्जाम में यही आपसे पूछेगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो चलेगा सीमेंट एंड ग्लास, फ्राइडे है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, उसमें सीमेंट ग्लास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास में हम लोग लगभग जो सैटरडे संडे वाली क्लास होगी लंबी लंबी होगी, तो उसमें 3 घंटे में हम लोग पॉलीमर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स कवर करेंगे, और एक दिन फिर संडे में हम लोग केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है ना वो कंप्लीट करेंगे। किसका वैकेंसी आ गया 32,000, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया ना, हटा दिया है, चलो तो बढ़िया है ना। अच्छा ये सर पानी में ढेला डालने पर वह गोल क्यों निकलने लगता है? अच्छा, क्या गोल गोल क्या ऊपर निकलने लगता है? बुलबुला। तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ना, वो अभिक्रिया करके बुलबुला बनाता है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। बोरान के बाद दूसरा है सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर इसका पता ही होगा आपको, 14 है, एटॉमिक मास 28 है ना। याद रखिएगा कि इसकी खोज याद रखिएगा बर्जेलियस ने 1824 में की। याद रखिएगा यह अर्थ क्रस्ट में यानी भूपर पट्टी में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन मिलता है, इसके बाद सिलिकॉन दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। आप लोग ये बताओ कि सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? वर्ल्ड का कैलिफोर्निया, भारत का बेंगलोर है ना। इसका यूज याद रखिएगा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इसके बाद ट्रांजिस्टर, इसके बाद मेमोरी कार्ड, आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप्स, तथा कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड वगैरह होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के निर्माण में होता है। इसके बाद याद रखिएगा इसका जो कंपाउंड है क्या, आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं। ये देखो ऐसे नहीं होता है, अरे जो मदरबोर्ड सब पे जो वो लाइनिंग सा बना होता है, ये देखो इस तरह से दिखा रहे आईसी, ये आया समझ में? इस तरह से जो होता है ना ये, ठीक है हाँ, तो इसी को बोलते हैं। इस सब के निर्माण में जो होता है ना, ये सब जो देखते हैं ये सब ये है ना, इसी का यूज होता है। चलो फिर यहाँ अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें जो आपका कंपाउंड है सबसे पहला SiC सिलिकॉन कार्बाइड, इसी का क्या नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बोरेंडम क्या बोलते हैं? और एक होता है कोरेंडम, वो किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। इसी को क्या बोलते हैं? इसे कृत्रिम हीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल डायमंड। चलिए इसके आगे चलते हैं। फिर अब हम लोगों के पास बचा है 2 और, जर्मेनियम और आर्सेनिक को देखते हैं। चला आगे, ये पूरा केमिस्ट्री है, इसमें खाली केमिस्ट्री है इतना। अच्छा क्या, चलो अगला है दूसरा, इतना लिखा देते हैं जी हैं। कॉपी खत्म हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट इसे बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसे सिलिका भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्वार्ट्ज क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज यानी इसी का जो क्रिस्टल होता है ना, इसे ही लिख लो, ऐसे इसे लिख लो, इसे क्वार्ट्ज कहते हैं। बालू को, यही मतलब बालू का सूत्र है, इसे बालू भी कहते हैं। इसे सैंड कहता हूं। केरल के मोनाजाइट सैंड में क्या मिलता है? बताओ, केरल के मोनाजाइट सैंड में क्या मिलता है? थोरियम। अगला है नेक्स्ट, याद रखिएगा जर्मेनियम, इसको डिनोट करते हैं जी से। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा इसका पूछता है 32, एटॉमिक नंबर 32। और इसका यूज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होता है। इसका यूज सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक उद्योग में होता है। सेमीकंडक्टर उद्योग में होता है या अर्धचालक उद्योग लिख लीजिएगा। और इसका यूज लिख लेना, इसका यूज हाँ, माइक्रोस्कोप के लेंस के निर्माण में होता है। माइक्रोस्कोप के लेंस के निर्माण में होता है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, एक और है चौथा लिख लीजिएगा, आर्सेनिक। बस इसके बाद नहीं लिखना है, बाकी का यूज वगैरह पूछता नहीं है आपसे, है ना। आर्सेनिक जो है इसको डिनोट करते हैं एस। एटॉमिक नंबर इसका 32, सॉरी 33 नॉट 32। एटॉमिक नंबर इसका कितना? 33। इसका यूज कृषि में कीटाणुनाशक के रूप में होता है। इसका यूज एग्रीकल्चर में कीटाणुनाशक के रूप में होता है। और इसके बाद याद रखिएगा इसका यूज कांच तथा चमड़े के वस्तु को सुरक्षित रखने में होता है। चमड़े के वस्तु को सुरक्षित रखने में। और आर्सेनिक की अधिकता होती है तो कौन सी बीमारी होती है? ब्लैकफुट। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट, कैडमियम की अधिकता से इटाई, मरकरी की अधिकता से मीना माटा, है ना।
इसके बाद याद रखिएगा जो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, लेड की अधिकता से प्लम्बम, प्लम्बम नहीं प्लम्बिज्म, प्लम्बम तो उसका लैटिन नाम है, प्लम्बिज्म। इसी तरह कॉपर की अधिकता से विल्सन, आयरन की अधिकता से सिडेरोसिस, सिडेरोसिस। यहाँ पर हमारा जो सेमीकंडक्टर है, मतलब जो आपका क्या कहते हैं मेटलॉइड है, वो भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास टॉपिक बचा है सीमेंट ग्लास, ये लगभग 1 घंटे में हो जाएगा। सीमेंट ग्लास छोटा सा टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीमेंट ग्लास को खत्म करके हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव करेंगे। क्या हुआ? फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में, हाँ फिजिक्स में थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग कल मिलेंगे, कल तो नहीं है ना, परसों, परसों मिलेंगे फिर, है ना? क्या है? हाँ अगले साल मिलेंगे, है ना? तो नए, हाँ हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को भी। अच्छा हाँ हो गया, हाँ क्लास खत्म कर दीजिए। सुना देते हैं, एक सुना देते हैं, रुक जाए। चलो लास्ट जो है इस वर्ष के साथ साथ ही, ये वर्ष जैसे हमें छोड़ के जा रहा है उसी के ऊपर है। सख्त हालात से, सख्त हालात से मुंह मोड़ चले जाते हैं, कस्में वादे सभी तोड़ चले जाते हैं। सख्त हालात से मुंह मोड़ चले जाते हैं, कस्में वादे सभी तोड़ चले जाते हैं। रोते रह जाते हैं सब साथ निभाने वाले, रोते रह जाते हैं सब साथ निभाने वाले, जाने वाले तो फकत छोड़ चले जाते हैं, जाने वाले तो फकत छोड़ चले जाते हैं।